भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, जो प्रभु से नाता जोड़ दे वही आपका सच्चा मित्र है। जो इंसान प्रभु से आपका नाता तोड़ दे वो आपका कभी मित्र नहीं हो सकता है। मित्रता तो ऐसा है भाव कि बिना कहे मित्र का हाल जान जाता है। जैसे प्रेम है सुदामा का, जैसे प्रेम है राधा का, जैसा मीरा है वैसा प्रेम ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है इस धरती में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, कृष्ण अवतार में प्रेम की परिभाषा समझा के गए हैं। प्रेम क्या होता है? प्रेम एक ईश्वर का स्वरूप है। प्रेम एक सच्चा ईश्वर है। प्रेम प्रेम होता है। सच्चे दिल से प्रेम करो तो भगवान हाजिर हो जाते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तुलसी बाबा रामायण में बोले हैं, सत्य न कोई धर्म समाना। इसलिए सत्य के राह पर चलने वाले को बहुत भारी कष्ट, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता है, पर प्रभु से उसको सच्चा प्रेम मिलता है। इसलिए अगर कोई दोस्त आपको ईश्वर से विमुख कर दे, उस दोस्त को आप भूल जाइए हमेशा हमेशा के लिए। अगर कोई दोस्त आपको प्रभु से कनेक्शन जोड़ दे तो उस दोस्त के करीब में हमेशा रहना चाहिए, हर पल बिताना चाहिए। ऐसा प्रेम बताता है। प्रेम की परिभाषा क्या है ये तो श्री कृष्ण ने सिखाया है, और प्रेम क्या चीज़ है ये तो राधा ने बताया है। प्रेम में कभी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, ऐसा गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम करके दुनिया को दिखाएं और दिखला कर बताएं कि प्रेम प्रेम होता है। प्रेम का पहला स्वरूप ईश्वर होता है। इसलिए प्रेम में कोई छल प्रपंच कपट नहीं होना चाहिए। वही प्रेम प्रेम होता है, वही प्रेम टिकता है। ईगो ईगो तक राधा नाम जप रहे हैं इंसान। राधा 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 तो प्रेम है, कृष्ण तो प्रेम है। राधा कृष्ण अलग है नहीं, लेकिन कृष्ण को लीला करके इस दुनिया में दिखाना था। इसीलिए कृष्ण अवतार में राधा और कृष्ण दो बने थे। कृष्ण और राधा एक ही है। इसलिए कभी भी इसको कोई झुठला नहीं सकता है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम सृष्टि है, प्रेम सत्य है, प्रेम ईश्वर का पहला रूप है। सृष्टि टीका है तो प्रेम से ही टीका है। जहाँ यहम है वहाँ तो प्रभु कोसों दूर भागते हैं। जो मनुष्य आपको ईश्वर से दूर कर दे वो मनुष्य आपका अपना कभी नहीं हो सकता है। जो मनुष्य आपको ईश्वर से मिला दे वो मनुष्य आपका युगों युगों तक रहेगा। वो देव तुल्य है और आपके दिल में कहीं न कहीं उसके लिए प्रेम होगा ही होगा। इसलिए प्रभु से जो दूर कर दे वो आपका अपना नहीं, प्रभु से जो नाता जोड़ दे वही आपका अपना है। सब दुनिया का सपना है। भूल जाइए उस इंसान को जो आपको प्रभु से विमुख कर दे। भूल जाइए उस इंसान को जो प्रभु से आपको दूर कर दे। भूल जाइए उस इंसान को जो आपकी भाव को ना समझे। इसलिए प्रेम सच्चा वही है। प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु आपके साथ हैं। सत्य की राह पे चलिए, कभी अपने आप को कर्ता न समझिए। कर्ता समझे थे अर्जुन महाभारत में, इसलिए उनका घमंड प्रभु श्री कृष्ण तोड़ दिए। कर्ता समझे से गरुड़ जी, उनका घमंड प्रभु श्री कृष्ण तोड़ दिए। कर्ता समझे थे भीम ने, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण हनुमान द्वारा उनका भी घमंड तोड़ दिए। कर्ता समझे थे कर्ण, प्रभु श्री कृष्ण उनका भी घमंड तोड़ दिए। कर्ता समझी थी द्रौपदी, इसलिए प्रभु ने उनका घमंड तोड़ दिए। इसलिए कभी मन में यह हम ना लाइए कि हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं। करने वाले तो श्री कृष्ण हैं, करने वाले तो वही एक हैं। आप तो सिर्फ माध्यम है। ये सोचिए कि प्रभु ने आपको ही पसंद किया है, आपको ने ही चुना है कि प्रभु का काम आप कीजिए। इसलिए आप कभी अपने आप को कर्ता न समझिए। अगर समझ में ना आए तो गीता का 2 पाना अध्याय पढ़िए।
इसलिए जीवन जीने का कला आपको समझ में आ जाएगा। झूठ कहाँ बोलना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में ये भी समझाए हैं। और छल प्रपंच कहाँ करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण ये भी समझाए हैं। द्वापर में, महाभारत में पूरे महाभारत बीत गए, लेकिन उसमें सिर्फ छल प्रपंच ही चला। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण गीता को अध्ययन करने के लिए हर मनुष्य को जन जन तक बोलते हैं कि अगर मनुष्य का ज़िंदगी जीने का ढंग पता ना हो तो आप गीता को अध्ययन कीजिए। श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, जो प्राणी अगर किसी के चेहरे पे खुशी लाता है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम का परिभाषा ही प्रेम है। सीता तो सत्य पे चली, राम तो सत्य पे चले, लेकिन उनका ज़िंदगी परीक्षा देते देते बीत गया। इसलिए पूरे सत्य में चलने वाला इस सृष्टि में कोई इंसान नहीं है, ना होगा, ना होने वाला है। अगर हो जाएगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो भी बन जाएगा। इसलिए ईश्वर को समझिए, सत्य को समझिए कि मनुष्य ज़िंदगी में आए हैं तो आपको किस तरह व्यवहार करना चाहिए और किस तरह प्रेम करना चाहिए और किस तरह प्रेम को निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये सिखा दिए हैं गीता में। और कहाँ पे झूठ बोलना चाहिए, कहाँ पे छल प्रपंच करना चाहिए और कहाँ पे सच बोलना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण ये भी गीता में बता रहे हैं। इसलिए कभी भी सत्य को झुठलाइए नहीं, ना सत्य को कभी भुलाइए। सत्य तो सत्य होता है, प्रेम तो प्रेम होता है। प्रेम सच्चा है तो भगवान आपके दिल में वास करेंगे। ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना कहीं पहाड़ों में है, भगवान तो कन कन में है। इसलिए प्रभु का लास्ट सार यही निकला, प्रेम तो प्रेम है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में वास करते हैं, इसलिए अपना लीला करके सारा दिखाकर इस सृष्टि को बता दिए कि यही सच्चा प्रेम है। प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम सृष्टि है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम में ही सब कुछ टिका हुआ है, प्रेम ही पूजा है।